हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाई कोर्ट ने जो बीएड वर्सेस डीएड के लिए जो फैसला अपने पास रखा हुआ था उसको जारी कर दिया गया, यानी ऑर्डर आपका अपलोड हो चुका है हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये ऑर्डर की कॉपी है। अब कई सवाल अभ्यर्थियों के मन में हैं कि जो बीएड वाले हैं क्या उनको बाहर किया गया या फिर बाहर नहीं किया गया। एक तो कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। दूसरा डाउट बना हुआ है कि कितने भी ओबीसी होल्ड में बीएड वाले कैंडिडेट हैं, क्या उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी जब भी कभी होल्ड अगर खुलता है तो। और इसके बाद जो वेटिंग वाले क्लियर हुए हैं 11 अगस्त के बाद, 11 अगस्त 2023 के बाद जो वेटिंग क्लियर हुई है, या कुछ जिलों के 11 अगस्त को भी या 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, तो क्या उनका क्या होगा। अगर वो सेफ़ हैं तो क्या ओबीसी होल्ड वाले सेफ़ रहेंगे, या 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी नियुक्ति आदेश आए हैं उन सब को बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल मन में उठते होंगे, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पूरी ऑर्डर कॉपी है, उसमें आपको बताएंगे भी क्या क्या दिया हुआ है और क्या हो सकता है। कई सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। आपको पता है जो अपनी एमपी टेट वर्ग 3 की भर्ती थी, ये सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो जो एमपी गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गए वहाँ पर, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन करवाया, मतलब क्लैरिफिकेशन की अर्जी लगाई थी कि क्लैरिफाई किया जाए कि कब के बाद, यानी कौन सी डेट के बाद बीएड वालों को ज्वाइनिंग ना दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड डिग्री धारकों की ज्वाइनिंग क्या होगी, अवैध होगी। ओके। अब सब्जेक्ट टू आउटकम में क्या है कि ये फैसला हाई कोर्ट के ऊपर रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ही इसको अधीन रखा गया था। अब हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है, तो सभी पॉइंट पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वाले सेफ़ हैं या नहीं हैं उसके बारे में। तो आपने ऑर्डर, और अगर सेफ़ हैं तो किस कंडीशन में सेफ़ हैं और कब तक सेफ़ हैं, यानी किस डेट तक जिनकी नियुक्ति आदेश आ गए हैं वो लोग सेफ़ हैं। तो ये हैं पूरे बीएड वालों के लिए पॉइंट दिए गए हैं। द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय बीएड अपॉइंटीज आर एज फॉलोज। तो जो काम की बात है यहाँ पर तो ये दे दिया कि अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 11/8/2023 के बाद ही उन्होंने बेनिफिट दिया था कि उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। अब जो हमारा मेन पॉइंट है, काम की चीज़ है, उस पॉइंट पर चलते हैं डायरेक्ट। चलिए, एक तो ये यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया कि 11 अगस्त 2023 के बाद टू कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं। बीएड अपॉइंटीज वर अपॉइंटेड to judgment of the apex court dated 11/8/2023. Therefore, if any of the B.Ed appointees were appointed on subsequent to 11/8/2023, then their service will have to be dispensed with। अगर 11/8/2023 के बाद किसी भी बीएड डिग्रीधारी की ज्वाइनिंग हुई है तो वो वैध नहीं है। एक पॉइंट तो ये हो गया, पहले ही आप सबको क्लियर है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। Aforesaid conditions are further qualified by the fact that mere selection or placement in the select list without any appointment order having been issued shall not be entitled BEd holders to the benefit of appointments। मान लीजिए आपका चयन लिस्ट में नाम आ गया है, चयन सूची में नाम आ गया है, लेकिन आपका क्या वो नियुक्ति नहीं हुई है, तो आपको नियुक्ति आगे मिले, यानी 11 अगस्त, कहने का मतलब ये है 11/8/2023 के बाद मान लीजिए चयन लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आप उसके हकदार नहीं हो जाएंगे कि हमारा चैनल में नाम है तो 11/8/2023 के बाद भी हमें नियुक्ति मिले। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है
इसमें दिया भी हुआ है कि आप अगर चयन लिस्ट में आपका नाम आ गया है लेकिन आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमें अपॉइंटमेंट दिया जाए 11/8/2023 के बाद। तो सबसे बड़ा खतरा इसी पॉइंट से है ओबीसी होल्ड वालों के लिए, क्योंकि उनका चयन लिस्ट में नाम है, काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर इनको प्रॉब्लम है तो देखिए और किस कंडीशन में किनको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके भी नियुक्ति आदेश 11 अगस्त 2023 के बाद आए हैं, चाहे वो कुछ लेट होने की वजह से कुछ जिलों के बाद में आए हैं, या फिर वेटिंग जो क्लियर हुई है उसमें भी बीएड वाले थे, तो ये सभी नियुक्ति आदेश 11/8/2023 के बाद दिए गए हैं। तो एक तरह से ये अवैध है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने अभी तक ज्वाइनिंग ले चुके हैं ना, किसी को बाहर नहीं किया जाना है। अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि अगर उनको बाहर नहीं किया जा रहा, जो लोग वेटिंग में सिलेक्ट हुए हैं या 11 अगस्त 2023 के बाद जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि क्या जो ओबीसी होल्ड में बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए, अगर कभी भी होल्ड खुलता है, या ना दी जाए। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि 11 अगस्त के बाद भी ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो वेटिंग की ले लो, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, या फिर कई जिलों के 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग लेटर आए हुए हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है कि ओबीसी होल्ड में जितने बीएड वाले हैं उनको लिया भी जा सकता है और नहीं भी। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है डीपीआई और गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें वेटिंग वालों को भी लिया गया है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएड वाले जितने भी जिनकी नियुक्ति आदेश नहीं हुए हैं उनको लिया जाए। बहुत कम ही चांस है कि उनको भी नियुक्ति दी जाए। अब जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं, एक कंडीशन रखी गई है कि 1 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। 8 अप्रैल 2024 से 1 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को क्या करना होगा? ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो इनको बाहर किया जा सकता है। ये लास्ट में ये कंडीशन रखी गई है, द बीएड कैंडिडेट्स हु रिटेन्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग aforesaid condition will have to undergo a bridge course within a period of 1 year from today। कब से? 8 अप्रैल 2024 से काउंट होगा, यानी कि 8 अप्रैल 2025 तक इनका ब्रिज कोर्स हो जाना चाहिए। फेलिंग विच द अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट्स विल स्टैंड इनवैलिडेटेड। अगर आप 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो इनवैलिडेटेड है। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि आप लोगों की जो ऑर्डर आया है तो ऑर्डर आया क्या है। तो देखिए अब एक बार हम देख लेते हैं सारे पॉइंटों को। ऑर्डर ये आया है कि जितने 11 अगस्त जो हाई कोर्ट का फैसला है उसकी बात कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, लेकिन जो अंतरिम आदेश के अधीन है, तो वो जो फैसला आना था वो हाई कोर्ट के द्वारा ही आना था। तो हाई कोर्ट का फैसला आ चुका कि 11/8/2023 के पहले जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो सारे सेफ होंगे, जितने भी बीएड वाले हैं। बस शर्त एक रखी है कि उनको 8 अप्रैल 2024 से लेकर के 1 साल के अंदर, मतलब 8 अप्रैल 2025 तक इन लोगों को ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो इनवैलिड मानी जाएगी। कंडीशन रखी हुई है, तो 1 साल के अंदर इनको ब्रिज कोर्स करना है। तो अभी तक के सभी सेफ है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी और 11 अगस्त के बाद भी कुछ जिलों की नियुक्ति आदेश आए थे, तो क्या उनको बाहर किया जाएगा? तो ये डिपेंड करता है डीपीआई और गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या होने वाला है। अगर इनको बाहर किया जा रहा है 11 अगस्त 2023 के बाद जितने लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, इनको अगर बाहर किया जाता है तो सीधी सी बात है ओबीसी होल्ड में जितने बीएड डिग्रीधारी हैं उन सबको बाहर ही किया जाएगा, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा होने के बहुत कम ही चांसेस हैं, क्योंकि जिनको नियुक्ति मिल चुकी है अब उनको बाहर नहीं किया जाएगा।
चाहे वो 11 अगस्त के बाद ही क्यों ना हो या वेटिंग लिस्ट में क्यों ना उनको ज्वाइनिंग मिली हो, लेकिन अब उनको किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अब अगर उनको बाहर नहीं किया जाएगा तो क्या ओबीसी होल्ड में जितने बीएड डिग्रीधारी हैं वो लोग सेफ हैं या नहीं हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, इसका कुछ भी आप क्लियर नहीं कह सकते। ये डिपार्टमेंट डीपीआई और गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर वेटिंग वाले जिनकी नियुक्ति आदेश आ गई है वो लोग सेफ़ हैं तो ओबीसी होल्ड वाले भी सेफ़ होना चाहिए, लेकिन तब भी बहुत कम चांसेस। मैं आपको बता दूं, जितने ओबीसी होल्ड में है ना और जितने बीएड डिग्रीधारी हैं वो ये समझ लें कि ना के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि जिनकी नियुक्ति हो गई उनको तो बचाया जा सकता है, तो उनको नहीं बाहर करेंगे, भले ही 11 अगस्त 2023 के बाद उनकी नियुक्ति हुई हो, वेटिंग क्लियर हुई हो या उसके बाद नियुक्ति आदेश आए हों 11/8/2023 के बाद, लेकिन उनको बाहर नहीं किया जाएगा। 99.9% ये क्लियर है, बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन ओबीसी होल्ड में जितने बीएड वाले कैंडिडेट हैं इनको ज्वाइनिंग देना मतलब ना के बराबर चांस है। आप समझ लो कि 0.01% ही चांस है कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। 11/8/2023 के बाद आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितने ओबीसी होल्ड में बीएड वाले हैं, तो मेरा कहना यही है कि वो लोग कोशिश करें कि अभी वर्ग 2 का भी अगस्त में एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करें। और अगर कुछ पॉजिटिव आता है, देखिए उसमें जो चीज़ें होनी होगी तो वो हो ही जाएंगी। अगर ज्वाइनिंग मिलनी होगी बीएड वालों को भी तो आगे चल के मिल ही जाएगी जब भी ओबीसी होल्ड खुलेगा, और नहीं मिलनी होगी तो आप इसमें समय ना बर्बाद करके आप लोग आगे की पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि जितने बीएड वाले ओबीसी होल्ड में हैं उनका जो चांस है ना बहुत कम है। क्योंकि अगर इसके बाद भी बीएड वालों को आप ज्वाइनिंग दे देते हैं, अब पुरानी डेट में तो ज्वाइनिंग लेटर आपके इशू होंगे नहीं। जब पुरानी डेट में इशू होंगे नहीं, अब नई डेट में आपको 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग लेटर कैसे देंगे। तो इतना समझ लीजिए कि बीएड वाले अब ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं मिलने वाले हैं। मैक्सिमम चांसेस यही है। आगे की तैयारी करिए, इससे दिमाग हटाइए। अगर कुछ ऐसा होना भी होगा तो आपको मिल जाएगा। इसके चक्कर में आप लोग फोकस नहीं कर पाओगे वर्ग 2 में। तो जिनका अभी वर्ग 1 में नहीं हुआ है तो वो लोग वर्ग 2 में फोकस करें। तो ये था पूरा ऑर्डर। तो एक तरह से बैड न्यूज़ कह सकते हो ओबीसी होल्ड वालों के लिए, जितने बीएड वाले हैं। अब देखिए, लॉजिक की बात करें तो लॉजिक बहुत सारे यहाँ फेल हो जाते हैं जब भी होता है, क्योंकि वेटिंग वालों की जो ज्वाइनिंग लेटर है ना वो आपके 11 अगस्त के बाद ही आए हैं, तो इस हिसाब से इनको भी बाहर करना चाहिए। अगर ये लोग बाहर नहीं होते तो ओबीसी होल्ड में जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं उनको भी ज्वाइनिंग लेटर जब भी होल्ड ओपन हो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैक्सिमम चांसेस यही हैं। और जितने लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको बाहर करेंगे नहीं, भले ही 11 अगस्त 2023 के बाद ही क्यों ना ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। आगे की प्रिपरेशन करिए, आप लोग तैयारी करिए, वर्ग 2 की करिए जिस भी सब्जेक्ट से हैं। जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं तो उनका तो चांस मैक्सिमम ख़त्म ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना कि 11/8/2023 के बाद नियुक्ति आदेश जारी करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि 11/8/2023 के बाद ज्वाइनिंग नहीं देना है। सेम हाई कोर्ट ने भी वही सिचुएशन रखी है। बस कंडीशन, जैसे 2 कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही हैं, जिनके ज्वाइनिंग लेटर 11/8/2023 के बाद आए, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, तो उसी बेस पे ओबीसी होल्ड का कुछ हो जाए तो हो जाए, तो उसके भी 0.1% चांस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी होल्ड में जितने बीएड वाले हैं लगभग लगभग वो बाहर ही समझें, क्योंकि अब नई डेट पे आपकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।